खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने आज सादरा स्थित इवास अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और सारी स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी भी ली। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी, मास्टर विनोद कुमार, जोन अध्यक्ष पुनीत शर्मा, निगम पार्षद वीर सिंह पवार, पंकज लूथरा, पूर्व दिलसाद गार्डन मंडल अध्यक्ष विकास आंडा सहित अस्पताल प्रशासन के निर्देशक डॉक्टर आर.के. धमीजा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर अधिकारियों ने सांसद मनोज तिवारी का ध्यान पुरानी बिल्डिंग के पुनर्निर्माण की ओर दिलाया, जिस पर सांसद मनोज तिवारी ने निर्माण की बाधाओं को दूर करने का पूरा आश्वासन भी दिया। निरीक्षण के बाद उपस्थित पत्रकारों से बातचीत के दौरान सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि काफ़ी दिनों से हमें ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि अस्पताल प्रशासन के द्वारा तय व्यवस्थाओं में लापरवाही के कारण मरीजों को असुविधाएं हो रही हैं। इसीलिए मैंने औचक के निरीक्षण करने का फैसला भी लिया है। लेकिन निरीक्षण करने के बाद मैंने देखा कि वहां सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल प्रशासन ने हमें पुरानी बिल्डिंग का नवीनीकरण करने की जरूरत पर जोर दिया, जो विगत 10 सालों की केजरीवाल सरकार के दौरान नहीं हो सका। तो मैंने उनको आज आश्वस्त किया है कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से बात करके सभी आने वाली रुकावटों को दूर किया जाएगा, जिससे बेहतर व्यवस्थाओं को और अच्छा किया जा सके। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि बदली सरकार के बाद व्यवस्थाएं भी तेजी से बदल रही हैं और आगामी 1 वर्ष में दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों को जरूरी आधुनिक मशीनों से सुसज्जित किया जाएगा। सिटी स्कैन और MRI जैसी सुविधाएं अस्पताल के अंदर ही मिलेगी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार के दौरान सारी योजनाएं सिर्फ विज्ञापनों पर दिखाई देती थीं, लेकिन मोदी जी के विचारों की सरकार दिल्ली वासियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य दे रही है। आपको सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं सांसद मनोज तिवारी इन सुविधाओं के बारे में। इवास हॉस्पिटल हमारे दिल्ली ही नहीं बल्कि इधर कई राज्यों का, पूरे देश में एक बहुत महत्वपूर्ण ह्यूमन बिहेवियर, जो भी मेंटल डिजीज प्रॉब्लम्स, उसका एक बहुत बड़ा केंद्र है, हमारी लोकसभा में है। और इस समय हमारे डॉक्टर धमीजा जी इसको हेड कर रहे हैं। आज हम लोग इसका विजिट कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे लोकल प्रतिनिधि भी हैं और हम ये स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की और सारी चैलेंजेस क्या हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। सरकार बदली है दिल्ली में और हमारा फोकस है कि हर हॉस्पिटल बेस्ट करे। जो हमारे हेड्स हैं, जैसे यहाँ डॉक्टर साहब हैं धमीजा सर, उनसे भी बात कर रहे हैं, कुछ उनकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे। इस संस्थान को बेस्ट बनाएंगे, ये हमारी रेखा गुप्ता सरकार का उद्देश्य है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह जी से भी मेरी डिटेल बातचीत हुई है और ये बहुत अच्छी बात है कि वो लोग सांसदों की भी रिपोर्ट इसमें चाहते हैं, तो इस नाते हमारा विजिट है। हेरिटेज इश्यू कहते हैं जो ऐसी पुरानी चीज हो जिसकी यादें हम संजो के रखते हैं। अब यहाँ एक जगह है जहाँ कभी ऐसे मेंटल प्रॉब्लम हुए तो रस्सियों में, सीकड़ में बांध बांध के रखते थे, वो भी सिस्टम था। आज तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई, तो उस स्थान को तो निश्चित रूप से, जैसा मेरे डॉक्टर धमीजा साहब ने कहा, और मैं खुद भी कल्चर मिनिस्ट्री का स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हूं, तो हम इस पे कुछ काम करें। ये बहुत बड़ा आज बड़ा दिन है। हमारे सांसद जी आज इवास हॉस्पिटल, जो वर्ल्ड का रेनाउंड हॉस्पिटल है यहाँ पर मेंटल हेल्थ के लिए, और बहुत सारी चीजें हैं जो डायरेक्टर साहब ने यहाँ पर सबको बताई हैं ये बातें, और क्या डायरेक्टर साहब चाहते हैं क्या होना चाहिए इसमें। और सांसद जी ने भी प्रॉमिस किया कि जो यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं और हो सकती हैं और अच्छी व्यवस्था कैसे हम नागरिक को दे सकते हैं, तो उस बारे में डिस्कशन हुआ। और पूरे जहाँ जहाँ पेशेंट एडमिट हैं
उनसे भी हालचाल पूछे कैसा यहाँ पर इलाज चल रहा है। सब लोगों ने बड़ी खुशी जाहिर की कि ये सबसे बेस्ट हॉस्पिटल हमारा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी यहाँ पर धमीजा जी ने बचे जो डायरेक्टर हैं कि अगर कोई किसी को लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया और वो 4 घंटे के अंदर यहाँ आ जाता है, तो एक ऐसा इंजेक्शन है जो ठीक हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनभिज्ञ हैं लोग, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आज एसओसी हमारे जो यहाँ के सांसद जी हैं, हमेशा कभी जीटीबी हॉस्पिटल, कभी निम्स हॉस्पिटल, क्योंकि क्षेत्रीय जनता ज़्यादा यहाँ पर आती है, उनको अच्छा सा कैसे यहाँ पर इलाज हो, कैसे वो ठीक है घर जाए, आज उन्होंने सब निरीक्षण किया। नेचुरली क्या ऑनलाइन है, क्योंकि पहले यहाँ लोग 3 बजे रात को आ जाते थे, लेकिन अब आने की जरूरत नहीं। आपको एक कोड दे रखा है, उस पर करिए आप और आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, टोकन मिल जाएगा। सुबह टोकन के डॉक्टर को दिखा सकते हैं। बोल रही हैं, खाना खा रही हैं, दवाई मिल रही है। कोई बाहर से दवाई तो नहीं मंगाई? यही मिल गई।